जैसे जैसे दिवाली और धनतेरस करीब आती है, हर भारतीय निवेशक के मन में एक ही सवाल उठता है, इस बार सोना कहां से खरीदें? फिजिकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड या फिर गोल्ड ETF? क्योंकि इस साल टैक्स के नियम बदल गए हैं और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो रिटर्न का बड़ा हिस्सा टैक्स में चला जाएगा। नमस्कार, मैं देवव्रत वाजपेयी और आप देख रहे हैं मार्केट शाला। इस हफ्ते 24 कैरेट सोना 12,244 रुपए प्रति ग्राम और चांदी 174 रुपए प्रति ग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। इस बढ़त के बीच निवेशक ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें फिजिकल गोल्ड खरीदना चाहिए या गोल्ड ETF में पैसा लगाना चाहिए। फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2024 के बाद अब गोल्ड और सिल्वर ETF को नॉन इक्विटी कैपिटल एसेट की तरह माना जाएगा। मतलब टैक्स का सिस्टम अब पहले से आसान लेकिन थोड़ा सख्त हो गया है। क्लियर टैक्स की टैक्स एक्सपर्ट शेफाली मुंद्रा कहती हैं, अगर आप गोल्ड ETF को 12 महीने से ज्यादा रखते हैं तो उसे लॉन्ग टर्म गेन माना जाएगा और 12.5% का फ्लैट टैक्स लगेगा, वो भी बिना इंडेक्सेशन के। अगर आप 12 महीने से पहले बेचते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर आपकी स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होगा, जो हाई इनकम वालों के लिए 30% तक जा सकता है। पहले लॉन्ग टर्म के लिए 36 महीने की होल्डिंग जरूरी होती थी और इंडेक्सेशन का फायदा भी मिलता था, जो अब खत्म हो गया है। चार्टर्ड अकाउंटेंट सुरेश सुराणा इसे एक उदाहरण से समझाते हैं। 12 महीने से कम होल्डिंग पर 30,000 रुपए के गेन पर 30% टैक्स यानी 9,000 रुपए टैक्स देना होगा। 12 महीने से ज्यादा होल्डिंग पर सिर्फ 12.5% टैक्स यानी 3,750 रुपए देना होगा। इसी अमाउंट को सिर्फ एक साल ज्यादा होल्ड करने से 5,000 रुपए से ज्यादा की टैक्स सेविंग मिल सकती है। फिजिकल गोल्ड में मेकिंग चार्ज, प्योरिटी और स्टोरेज जैसे झंझट होते हैं, लेकिन ETF की जब हम बात करते हैं तो सब कुछ डिजिटल, ट्रांसपेरेंट और टैक्स फ्रेंडली होता है। वन फाइनेंस की टैक्स एक्सपर्ट नियति शाह कहती हैं, ETF में प्योरिटी का डर नहीं है, मेकिंग चार्ज नहीं है और 12 महीने बाद लॉन्ग टर्म का फायदा मिल जाता है। ये टैक्स प्लानिंग को आसान बनाते हैं। वो आगे बताती हैं, अगर किसी ने 1.5 लाख रुपए का ETF खरीदा है और 18 महीने बाद 25% रिटर्न पर बेचा तो टैक्स सिर्फ 4,687 रुपए पर लगेगा, यानी टैक्स के बाद भी करीब 22% का शुद्ध रिटर्न बचेगा। लेकिन अगर वही ETF एक साल से पहले बेच दिया जाए तो रिटर्न घटकर बहुत नीचे आ जाएगा। अगर आप 1 से 2 लाख रुपए का निवेश 1 से 3 साल के लिए करना चाहते हैं तो एक्सपर्ट ये सलाह देते हैं, निवेश 12 महीने से ज्यादा रखें ताकि 12.5% का LTCG टैक्स रेट का फायदा मिले। दूसरा, कम एक्सपेंस रेशियो वाले ETF चुनें। तीसरा, मार्केट की उतार चढ़ाव से बचने के लिए SIP या स्टेगर इन्वेस्टमेंट करें। नियति शाह का कहना है, ETF सोना पहनने के लिए नहीं, कमाने के लिए होता है। बस सही समय तक होल्ड करें तो ये टैक्स के बाद भी चमकते हैं। तो इस धनतेरस अगर आप सोना खरीदने जा रहे हैं तो सिर्फ चमक नहीं, टैक्स के नियम भी देखें। लॉन्ग टर्म होल्डिंग और ETF जैसे विकल्पों से ही सोना सच में इन्वेस्टमेंट बनता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और बिजनेस स्टैंडर्ड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।